Brought to you by ZX Cough Syrup. XZ नहीं, डॉक्टर का भरोसेमंद ZX। ZX का असरदार आरामदायक फॉर्मूला खांसी पे काम शुरू करे सिर्फ 15 मिनट में। जदयू के नेताओं को बहुत पहले से अच्छी तरीके से पता था कि चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी का जहानाबाद में विरोध हो रहा है। फिर इनको अगर टिकट दिया आप लोगों ने, इसका मतलब आप लोगों ने हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। कुछ नहीं पता ये, और जो आज बोल रहे हैं कि भूमिहार साथ नहीं दे रहा है, पिछली बार का चुनाव भी अगर याद रखें तो अगर भूमिहार साथ नहीं देता तो पिछली बार के चुनाव में ही इनका पत्ता साफ हो चुका होता। और ये जो अभी 2.5 लाख वोट लेके भी बैठे हुए हैं ना, वो भूमिहारों के बदौलत ही है। आपके एक हाथ में ताली है तो हमारा भी एक हाथ में जब बजेगा दोनों तब न ताली बजेगा। जदयू कार्यालय के उद्घाटन में पहुंचे बिहार के मंत्री अशोक चौधरी। कार्यक्रम सब ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अशोक चौधरी ने जब भाषण दिया, उसमें भाषण के दरमियान उन्होंने भूमिहार समाज को टारगेट किया और उसको लेकर जहानाबाद के भूमिहार समाज के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि जो अशोक चौधरी ने भूमिहार समाज को टारगेट किया है उसको आप किस तरीके से देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? ये जहानाबाद में जो अशोक चौधरी ने जो बयान दिया है भूमिहार के ऊपर, इसका मैं घोर निंदा एवं इसका ये जो विरोध करता हूँ। ये जहानाबाद के भूमिहार को नहीं बोला गया, बल्कि पूरे बिहार समाज के भूमिहार को आहट पहुँचा है। इसके लिए उसको चाहे तो माफ़ी मांगना होगा, नहीं तो इसके लिए हम लोग उग्र आंदोलन करने के लिए भूमिहार समाज तैयार हैं। ऐसा क्या अशोक चौधरी जो उनको बंद में आया और उन्होंने इस तरह की बात कही, क्या आप लोग युवा हैं, क्या सोचते हैं आप इसको लेकर? सर मैं तो साफ साफ यही सोचता हूँ कि अशोक चौधरी आज तक मुझे नहीं लगता कि जहानाबाद के राजनीति के बारे में 1% भी कुछ जानते हैं। जिस तरह की जहानाबाद की राजनीति जनता आज तक करती आ रही है। ये लोकसभा चुनाव को लेकर बोलते हैं। लोकसभा चुनाव में सबसे पहले सर, अगर टाइम आप मुझे देंगे, सबसे पहले बात होती है मोदी जी की, ठीक है। उसके बाद बात आती है यहाँ से नीतीश जी की। सर बात यहाँ की जो भी मतदाता सर वो कंफ्यूज थे कि नीतीश जी रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, ये अलग मैटर सर। अब मैटर आता है सर कि अशोक चौधरी ने ऐसा क्यों बोला। ये इसलिए बोला कि अगर भूमिहार समाज यहाँ बहुमूल्य है सर, तो भूमिहार समाज की भावनाओं को भी कतर देना इस पार्टी की शीर्ष नेताओं का कर्तव्य बनता है सर। अगर भूमिहार जदयू के नेताओं को बहुत पहले से अच्छी तरीके से पता था कि चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी का जहानाबाद में विरोध हो रहा है, फिर इनको अगर टिकट दिया आप लोगों ने, इसका मतलब आप लोगों ने हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। और उसके बाद अगर अशोक चौधरी जी बयान देते, अशोक चौधरी जी का क्या है, अशोक चौधरी जी तो लोकसभा चुनाव के टाइम में यहाँ प्रभारी बन के आए, उस दिन से जहानाबाद की राजनीति में सर उथल पुथल कर रहे हैं। 2 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात इनके साथ वही होगा सर, और कुछ नहीं। इनको जहानाबाद के राजनीति के बारे में कुछ नहीं पता। ये और जो आज बोल रहे हैं कि भूमिहार साथ नहीं दे रहा है, पिछली बार का चुनाव भी अगर याद रखें तो अगर भूमिहार साथ नहीं देता तो पिछली बार के चुनाव में ही इनका पत्ता साफ हो चुका होता। और ये जो अभी 2.5 लाख वोट लेके भी बैठे हुए हैं ना, वो भूमिहारों के बदौलत ही है। ऐसा नहीं है कि जदयू का साथ या चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी या किसी जात का साथ भूमिहारों ने। ये कल इन्होंने ये भी बोला था कि अगर भूमिहार का टिकट आता है तो आप सपोर्ट करोगे या कोई अन्य जाति। अगर ऐसा रहता तो ऐसा थोड़ी है सर। पिछली बार चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी यहाँ से जीत के गए हैं। अगर नहीं जीत के जाए, पिछली बार अगर हार चुके होते तब आप बोल सकते थे कि आप लोगों ने कभी नहीं जिताया। एक बार तो हम लोगों ने जिता के दिखवाया है ना। उसके बाद अगर हम पार्टी के कैंडिडेट का अगर विरोध करते तो ये तो हमारा मौलिक अधिकार है सर कि हाँ, ये आपने कैंडिडेट दिया, हम पार्टी का विरोध नहीं करें, आपका कैंडिडेट खराब है, इसका हम सपोर्ट नहीं करते। अब उसके बाद अगर ये चीज़, इसका मतलब ये होता है कि हो सकता है चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी अशोक चौधरी के खास होंगे, या कुछ लेन देन वाली प्रक्रिया भी हो सकती है सर। बहुत बड़े लोग हैं ना, चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी भी बहुत बड़े हैं सर, ये भी उतने ही बड़े हैं। ये तो और 4-5 घाट का पानी पी के आए हुए हैं, तो इनको तो और ज़्यादा एक्सपीरियंस है सर। चलिए, हमारे साथ और भी लोग हैं, आप बताइए क्या सोचते हैं, ये जो उनका बयान है इसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं? सरासर बयान एकदम गलत है। अगर आपके एक हाथ में ताली है तो हमारा भी एक हाथ में जब बजेगा दोनों तब न ताली बजेगा। आप सीधे आए, आरोप लगाए कि भूमिहार लोग बिना वोट दिए, आपको इतना थोड़ी वोट आ जाता। भूमिहार लोग वोट दिए, इसीलिए चंद्रशेखर चंद्रवंशी जी की जमानत बच गया। न जमानत जब्त हो जाता, अगर भूमिहार वोट नहीं देते तो जमानत भी जब्त हो जाता। वो जो है जगदीश शर्मा, राहुल शर्मा पे टारगेट कर रहे थे कि वो लोग बाहर घूम रहे थे। अगर चाहते तो कुछ और हो सकता। हम लोग थोड़ा सा अपने आप में कमज़ोर हो गए, इसी का ही फायदा अशोक चौधरी जी उठा रहे हैं। अगर हम लोग समूह फिर अगर बन गए तो अशोक चौधरी जी का बोली नहीं निकलेगा, बोली घुस जाएगा पेट में।
अगर हम लोग फूट डालो शासन करने वाला जो नीति है अशोक चौधरी जी का, वो नीति नहीं चलेगा। भूमिहार भी जागा है, जाग रहा है और जागेगा, क्योंकि ठोकर खाने पर ज्ञान होता है। हम लोग को भी थोड़ा सा आपस में मतभेद हो गया था, लेकिन मन का भेद नहीं है। अशोक चौधरी जी को जो मन का भेद समझ में आ रहा है कि मन का भेद है, ऐसे करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, नहीं, कुछ नहीं होगा। ये जहानाबाद है, सदैव जीता है। हाँ, पर सत्य है, परेशान होगा, पराजित नहीं वो होगा। कह रहे थे कि हम जो है भूमिहारों को अच्छी तरीके से जानते हैं। क्या जानते हैं? कल है बनिया आज है सेठ हैं। अगर जानते तो माने आप बच्ची दिए हैं ना, और उस बच्ची के घर में आप आग लगा रहे हैं तो घर उजाड़ रहे हैं। बाभन को आप बेटी दिए, दान किए, और उसी घर के परिवार को, कुल को आप गरिया रहे हैं। ये कहाँ का माने नियम है? चलिए, हमारे साथ और भी लोग हैं। आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे अशोक चौधरी के बयान पर? गलत है बयान। क्या, और उसमें आप जो उनका बयान है गलत है। आप एक भूमिहार समाज आहत है। आप एक विधायक मंत्री हैं, आप तो पूरा समाज के लिए है ना, तो आप पूरा समाज लेके चलिए। पूरा समाज आपके लिए है, मानने रखता है। आप किसी एक समाज को टारगेट करिएगा तो आप पे भूल है, आपका क्षति होने वाला है। एक बार क्षति हो चुका है, दूसरा बार भी क्षति होगा, और क्या। तो इस तरीके से और भी लोग हैं। आप बताइए, अशोक चौधरी ने जो बयान दिया है भूमिहार को लेकर, भूमिहार समाज पूरा खफा दिख रहा है। आप क्या क्या चाहेंगे इस बयान पर? सबसे बड़ी चीज़ है कि इतने बड़े पद पे रहने के बाद इतना गैर जिम्मेवाराना बयान देना, ये तो बहुत निंदनीय है। इसका तो घोर निंदा होनी चाहिए। एक बात और कहेंगे सर, उनको माफी मांगना चाहिए। अगर समझदार व्यक्ति हैं तो उनको माफी मांगना चाहिए समाज इस से, बयान से। नहीं तो इसका भुक्तभोगी वो होंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि जो उन्होंने बयान जिस जगह पे दिया है, ये देश की राजनीति तय करता है। ये जगह जो है मगध की पावन धरती जहानाबाद, देश की राजनीति की दिशा देती है। और वहाँ पे आके ऐसा बयान देना कि भूमिहार को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, पहचानता हूँ, और अब पलटी मार रहे हैं। अब उनकी पार्टी की में जब फजीहत हो रही है तो खुद नीतीश जी प्रवक्ता को उतार दिए हैं डैमेज कंट्रोल करने के लिए, लेकिन होने वाला नहीं है। चलिए, और भी लोग हैं। आप क्या कहेंगे इस अशोक चौधरी के बयान पर? अशोक चौधरी जो बोल रहे हैं, भूमिहार मजलूम नहीं है। भूमिहार स्वतंत्र अपना है, कोई बस में रहा भूमिहार नहीं है। परेशान होगा, पराजित नहीं वो होगा। कह रहे थे कि हम जो है भूमिहारों को अच्छी तरीके से जानते हैं। क्या जानते हैं? कल है बनिया आज है सेठ हैं। अगर जानते तो माने आप बच्ची दिए हैं ना, और उस बच्ची के घर में आप आग लगा रहे हैं तो घर उजाड़ रहे हैं। बाभन को आप बेटी दिए, दान किए, और उसी घर के परिवार को, कुल को आप गरिया रहे हैं। ये कहाँ का माने नियम है? चलिए, हमारे साथ और भी लोग हैं। आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे अशोक चौधरी के बयान पर? गलत है बयान। क्या, और उसमें आप जो उनका बयान है गलत है। आप एक भूमिहार समाज आहत है। आप एक विधायक मंत्री हैं, आप तो पूरा समाज के लिए है ना, तो आप पूरा समाज लेके चलिए। पूरा समाज आपके लिए है, मानने रखता है। आप किसी एक समाज को टारगेट करिएगा तो आप पे भूल है, आपका क्षति होने वाला है। एक बार क्षति हो चुका है, दूसरा बार भी क्षति होगा, और क्या। तो इस तरीके से और भी लोग हैं। आप बताइए, अशोक चौधरी ने जो बयान दिया है भूमिहार को लेकर, भूमिहार समाज पूरा खफा दिख रहा है। आप क्या क्या चाहेंगे इस बयान पर? सबसे बड़ी चीज़ है कि इतने बड़े पद पे रहने के बाद इतना गैर जिम्मेवाराना बयान देना, ये तो बहुत निंदनीय है। इसका तो घोर निंदा होनी चाहिए। एक बात और कहेंगे सर, उनको माफी मांगना चाहिए। अगर समझदार व्यक्ति हैं तो उनको माफी मांगना चाहिए समाज इस से, बयान से। नहीं तो इसका भुक्तभोगी वो होंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि जो उन्होंने बयान जिस जगह पे दिया है, ये देश की राजनीति तय करता है। ये जगह जो है मगध की पावन धरती जहानाबाद, देश की राजनीति की दिशा देती है। और वहाँ पे आके ऐसा बयान देना कि भूमिहार को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, पहचानता हूँ, और अब पलटी मार रहे हैं। अब उनकी पार्टी की में जब फजीहत हो रही है तो खुद नीतीश जी प्रवक्ता को उतार दिए हैं डैमेज कंट्रोल करने के लिए, लेकिन होने वाला नहीं है। चलिए, और भी लोग हैं। आप क्या कहेंगे इस अशोक चौधरी के बयान पर? अशोक चौधरी जो बोल रहे हैं, भूमिहार मजलूम नहीं है। भूमिहार स्वतंत्र अपना है, कोई बस में रहा भूमिहार नहीं है।
लेकिन अशोक चौधरी तो कहना है कि हम भूमिहारों को बहुत अच्छी तरीके से वो जाने को चाहिए वो सब उनका सब देता है वोट सब आजादी में उनका जितना जाते हैं जे और चलते हैं झंडा लगे जदयू और बीजेपी खेले। तो क्या आपका क्या मांगा, अगर आप अशोक चौधरी से अगर आपको बात करना हो तो आप क्या कहेंगे उनसे? कहें कुछ अपना जात पर पहले अपना कंट्रोल करें, माफी मांगे, माफी मांगे। आप क्या बोलना चाह रहे हैं? अशोक चौधरी अगर माफ़ी नहीं मांगेगा तो हम लोग सड़क से सदन तक आंदोलन करने के लिए उग्र तैयार रहेंगे, और नहीं तो न्यायालय तक भी मैं जाने के लिए तैयार हूँ, क्या कि मेरे समाज को काफ़ी चोट पहुँचा इस बात को लेकर के। हम लोग उग्र आंदोलन के लिए आगे तत्पर रहेंगे। युवा लोग से तो इस तरीके से यहाँ पर युवा लोग हैं, युवा समाज, भूमिहार समाज के। आप बताइए, आप युवा हैं, अशोक चौधरी का जो ये बयान है इसको आप किस तरीके से देखते हैं? भूमिहार समाज के बारे में इस तरह का बयान देना बहुत ही निंदनीय है। भूमिहार समाज बहुत एक सामाजिक न्याय के साथ आगे बढ़ा है शुरू से ही, और वो खुद का बेटी को शादी करते हैं अपने भूमिहार समाज के लड़के से, और उसी समाज को यहाँ पर आकर जहानाबाद में गलत तरीके से बताना कि भूमिहार समाज को जानते हैं। जिस पार्टी के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, वो 2005 में जब मुख्यमंत्री से हटे थे तो यही जहानाबाद के अरुण बाबू उनके लिए क्या किए थे याद करना चाहिए। अशोक चौधरी तो पतल चटवा है, आज इधर कल उधर अपना राजनीति गोटी सेट करता है। अब भूमिहार समाज के साथ कभी भी अन्याय होगा हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं, हमेशा हम खड़ा हैं इस समाज के साथ। तो यानी कि इस तरीके से यहाँ पर जो भूमिहार समाज के लोग हैं काफ़ी खफा दिख रहे हैं, लेकिन अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि अशोक चौधरी के इस बयान को लेकर जदयू क्या निर्णय लेता है। जहानाबाद से बिहार तक के लिए SK मिर्ज़ा के साथ सैयद मुशर्रफ इमाम।